क्या हाल चाल दोस्तों, आई होप आप लोग सब खुश हो। तो कल एवरेस्ट बेस कैंप विजिट करने के बाद वी स्टेड एट दिस प्लेस। दादा, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस प्लेस? सॉरी, आई फॉरगॉट। केचुंगा। छेसुंगा। सो वी स्टेड एट दिस प्लेस कॉल्ड छेसुंगा इन अ। हाँ बताओ ना, बताओ। तो वी स्टे एट छेसुंगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एवरेस्ट विलेज। बाय द वे ये अपर भाई है, पता है ना? This is the biggest village next to the Everest base camp in the north side in the Tibetan part of China. ओके। So this was a very small town before 2010-9 also. Now this is the hub and everybody wants to stay in this comfortable hotel where is the 24-hour supply of the hot water, internet, oxygen and the dehumidifier or something, right? Correct. So this is the finest hotel. This is the supreme Tibet of this. Tibet Hostel was the name of this hotel in Yes. which we stayed. Yes. ब्यूटीफुल लोकेशन है, जैसे कि अपर भाई ने बताया। 40 किलोमीटर्स पीछे फ्रॉम द एवरेस्ट बेस कैंप। इसके आगे गाड़ी अलाउड नहीं है बाहर के। To be precise, तो 44. 44 किलोमीटर्स यहीं से इलेक्ट्रिक बसेस सारे निकलते हैं। तो इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं गेरोंग। सो टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन चाइना। द ट्रिप इज Tomorrow is the last day in China. टुमारो। वी आर एंटरिंग नेपाल, राइट? Let me correct this guy. Tomorrow is the last day in China. टुमारो वी आर एंटरिंग नेपाल एक्चुअली। सो ट्रिप खत्म होने को आया है। My itinerary, whatever I shared you, okay? आज संडे है, ट्यूसडे तक विल बी बैक इन गुड़गांव। चलिए मिलते हैं रोड पे। सो मैंने देखो गाड़ी ये कोल्ड स्टार्ट पे डाल रखा है लास्ट 15-20 मिनट से, क्योंकि ठंड रात को ज़बरदस्त था और कोल्ड स्टार्ट होना ज़रूरी है। वैसे ऑल्टीट्यूड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी को। 15 मिनट हो गया, फिर भी देखो ये टेम्परेचर वाला जो मीटर है ना वो अभी भी एकदम कोल्ड पे ही है, लोएस्ट पे ही है। तो आप समझ सकते हो ठंड कितना है। एंड सी दिस ब्यूटिफुल प्लेस। ये कितना बड़ा एरिया है जहाँ हम लोग गाड़ी पार्किंग किए थे, और पीछे देखो पहाड़, एकदम पीछे ही पहाड़ है। क्या बढ़िया लग रहा है ना। टिबेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। आज का डिस्टेंस जो रहेगा कवर करने का, दैट इज़ अराउंड 260 किलोमीटर्स। ठीक है, और बीच में एक लेक भी आएगा, एंड इट इज़ द सेम लेक विच वी कवर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप व्हेन वी एंटर्ड इनटू चाइना। बट उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था लेक के बाजू में, बिकॉज वी वर इन अ हरी। बट आज कुछ सीन अलग है। आज वी विल स्पेंड सम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम नियर द लेक बिफोर वी रीच आवर डेस्टिनेशन ऑफ गेरोंग। एयरटेल का मैं इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा के लेके आया था 3999, तो 4000 रुपीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और साथ में मैंने एक्सप्रेस VPN डाउनलोड कर लिया था एज सुन एज आई एंटर्ड इनटू चाइना। मतलब इनफैक्ट नेपाल चाइना बॉर्डर पे जब वेट करता तभी कर लिया था। दैट वाज फॉर अराउंड 1200 रुपीज़। भाई इंटरनेशनल रोमिंग का एयरटेल का क्या सुपर सपोर्ट है। मतलब हर जगह मेरे को 4G कनेक्शन तो मिला ही मिला है, इक्का दुक्का जगह मेरे को 5G कनेक्शन भी मिला है। इनफैक्ट मैं कल एवरेस्ट बेस कैंप के वहाँ से स्टोरीज अपलोड कर रहा था इंस्टा पे, विच यू कांट, मतलब स्टनिंग सर्विसेज। मतलब ये मानना पड़ेगा कि एयरटेल का इस रीजन में जो सर्विस है वो तो एक नंबर है। वैसे आज का रूट जो रहेगा ये 260 किलोमीटर, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 15-20 किलोमीटर आ चुके हैं, वो हम लोग को पहले ही बता दिया गया था कि बहुत सारा ट्विस्टीज एंड टर्न्स ऐसा रहेगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रेट रोड पे ड्राइव करना ना बड़ा बोरिंग हो जाता है। और यहाँ पर तो सब कोई रूल्स मान के चलते हैं, तो आपके पास आप अलर्ट नहीं रहते हो इतना। इंडिया में जैसे पूरा अलर्ट रहना पड़ता है ना, कि सामने से गाय आ गया, साइकिल वाले आ गए, बाइक वाला आ गया, तो कुछ ना कुछ जब करते रहते हो। यहाँ पर वो सीन नहीं है। यहाँ पर सब एक लेन में चलता रहता है, कोई ओवरटेक भी नहीं करता अगर बहुत ज़्यादा स्पेस ना हो तो। ठीक है ना। तो आज ऐसे ट्विस्टीज़ के थ्रू हम लोग चलेंगे तो पूरा अलर्ट भी रहेंगे और मज़ा भी आने वाला है। अब देखो आसमान देखो कितना नीला दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। वैसे धूप निकल गया ना, इसलिए और अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। कल थोड़ा सा जैसे क्लाउडी था हम लोगों ने सुबह जब स्टार्ट किया था, आज बिल्कुल क्लाउड नहीं है। इट्स लुकिंग सो सरियल, सो ब्यूटीफुल। देखो पूरा हिल्स, पीछे थोड़ा सा एक छोटा सा स्नो का वो दिख रहा है, स्नो माउंटेन। राइट साइड में भी हिल, बीच में से सक और पूरा नीला आसमान। ये क्या बना हुआ है भाई? ये देखो क्या बना हुआ है, ये पता नहीं। ये तो कारगिल वाला तुर्तुक वाला रीजन तो है नहीं कि बंकर्स बने होंगे पाकिस्तानियों को मारने के लिए। पता नहीं। एनीवेज बहुत मज़ा आ रहा है यार। मतलब आई जस्ट कैन बिलीव कि जो सपना मैंने देखा था 6-7 साल पहले, वो एक्चुअली में पूरा कर रहा हूँ मैं। अभी एक हम लोग छोटा सा गांव क्रॉस कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट जब तक मैंने कैमरा ऑन किया वो गांव पार हो गया था, बट अब लेफ्ट साइड में दूर देख सकते हो छोटा सा एक गाँव है।
तो मैं तो सोच के ही हैरान हूँ वो लोग इस एडवर्स वेदर कंडीशंस में कैसे सरवाइव करते हैं। ऑब्वियसली द एंटायर हिमालयन रीजन, हम लोगों का भी लद्दाख रीजन के भी हम लोग बात करें, लद्दाख तो चलो बहुत कमर्शियलाइज हो गया अभी, बट द प्लेसेस विच आर नॉट कमर्शियलाइज्ड, वहाँ पर भी तो लोग, गांव में लोग बसते हैं ना, लोग रहते हैं। कितना डिफिकल्ट होगा लाइफ इन लोगों के लिए। आप सोचो अभी मई का महीना है, मई का महीने में रात को टेम्परेचर जा रहा है 3-4, ठीक है, और सर्दी के मौसम में क्या हालत होता होगा इन लोगों का। हाँ, मतलब यहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, पानी, एयर, वेदर, ये सब में ही इतना चैलेंज है। बाकी ये सब संभालोगे तभी तो लाइफ में और कुछ सोचोगे और कुछ करने का। द हैट्स ऑफ टू दिस पीपल यार, मतलब सीरियसली हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर देम टू सर्वाइव। और बिल्कुल बंजर है ना, मतलब हम लोगों को हिमाचल उत्तराखंड में जैसा आदत है देखने का कि भाई पहाड़ मतलब ग्रीनरी, फॉरेस्ट, इस अल्टीट्यूड पे कुछ नहीं उगता, कुछ भी नहीं उगता। आप दूर दूर तक जहाँ तक देखोगे सिर्फ ब्राउन पहाड़ और कुछ नहीं। क्या खूबसूरत लग रहा है, देखो आगे सामने पूरा जो एक रेंज दिख रहा है, स्लीपिंग बुद्धा बोलते हैं ना इसको। सो चाइना और तिब्बत का मोरे प्लेन्स में आपका स्वागत है। वैसा ही नहीं लग रहा है, देखो दूर पहाड़ है, लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है और बीच में से सड़क, कुछ नहीं है नहीं बोलूँगा, ऐसी इलेक्ट्रिक पोल्स है। मोरे प्लेन्स में अभी तक इलेक्ट्रिक पोल्स लगा नहीं है वैसे। और अभी हम लोग क्लाइंब करना शुरू करेंगे तांगलांगला पास। तांगलांगला पास उतरने के बाद उपशी, उपशी के बाद कारू, कारू उपशी ऐसे ही आता है ना, उसके बाद ले। कारू उपशी वाला सीरियल अगर गलत हो गया तो प्लीज़ करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, बट माहौल वैसे ही कुछ लग रहा है कि नहीं। बट ये एक्चुअली मोरे प्लेन्स नहीं है। इस प्लेन्स का पता ही नहीं है मेरा नाम क्या है यहाँ पर। नाम ये थोड़ा डिफिकल्टी हुआ है इधर आने के बाद। ये जितना भी साइन बोर्ड्स वगैरह है ना, वो अगर इंग्लिश में साथ साथ में लिखा हुआ होता तो हम लोग जैसा टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए आसान होता। बाकी राइट साइड में देखो क्या खूबसूरत है, क्या बढ़िया लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है यार। सीधा सीधा चलते जा रहे हैं हम लोग और वी हैव कवर्ड 40 किलोमीटर्स इन नो टाइम एब्सोल्युटली। हम लोगों ने ले लिया एक छोटा मोटा शॉर्टकट। तो ये ग्रेवल सेक्शन है जो कि लगभग 12 किलोमीटर का है और ये कहीं से तो हम लोगों को मेन स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस वे, जो भी बोलो, मेन रोड पे कनेक्ट कर देगा। तो थोड़ा सा फन करने के लिए हम लोगों ने ये रोड अभी चुना है। अब देखते हैं आगे कैसा रहता है माहौल। दिस इज़ नॉट द यूजुअल ट्रैक दैट द पीपल, दैट द नॉर्मल कार्स टेक। वैसे ये ट्रैक ना ले तो भी चलता, बट सबको एक्चुअली मन हुआ कि पहाड़ों पे आए हैं, ऐसा टेरेन पे आया है, तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का मज़े तो लेना बनता है। गाड़ी का अंजर पंजर ढीला उड़ते जा रहा है मेरा। अब आपको आवाज़ें आती रही होगी आवाज़ें। मेरा हिंदी भी तो बहुत अच्छा है ना। पीछे दरवाजे से देख रहे हो कितना आवाज़ आ रहा है। तो ये 12 किलोमीटर है जिसमें से हम लोग मुश्किल से भी 1 किलोमीटर आए हैं। तो थोड़ा सा तो केयरफुली चलना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब ट्रैक में ना फास्ट चलो तो मज़ा है। ये लोग बहुत धीरे धीरे चलने पे ना इधर मज़ा नहीं है, बट कुछ वीडियोग्राफी का काम चल रहा है, इस वजह से धीरे चल रहे हैं हम लोग। सो माइनर हॉल्ट इन द फन दैट वी वर हैविंग। पूरा धूल उड़ाते हुए जा रहे थे। अब देखो गाड़ी ऐसे पीछे आ रहे हैं। क्यों पीछे आ रहे हैं? क्योंकि सामने एक बस नहीं, ट्रक आ गया शायद। अब ये कंपस के एकदम सामने आप लोगों को नहीं दिखेगा, अभी आएगा तो दिखाता हूँ। एक सामने एक ट्रक आ गया और ये रोड इतना नैरो है ना, यहाँ से 2 गाड़ियाँ नहीं जा सकते। सो ये ट्रक की वजह से देखो इधर रोड ही नहीं है कि 2 गाड़ी पास हो जाए। देख लो क्या धूल उड़ाते हुए आ रहे हैं, एकदम मस्त, पूरा धूल ही धूल कर देगा। तो जो मैं एयर फिल्टर बदला था अभी लासा में, वो फिर से एक बार साफ करना पड़ेगा। वी आर बैक अगेन ऑन दी हाईवे। वो जो ऑफ रोड सेक्शन था वो खत्म हो चुका है, काफ़ी धूल उड़ा रही है हम लोगों ने। अब आ चुके हैं नॉर्मल हाईवे पे, जहाँ से नॉर्मल लोग, आम आदमी चलते हैं। हम लोग भी अब आम आदमी की जैसे ही चलेंगे। बहुत हो गया यार, अलग देश में आके ज़्यादा स्टाइल मारो, ज़्यादा हीरो बनने का ज़रूरत भी नहीं है। वैसे एज़ यूजुअल स्टफ, इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये रेंज जो है पहाड़ का वो और
सामने आ गया, प्रोमिनेंट हो गया एकदम, पूरा बर्फ दिख रहा है। टेम्परेचर बाहर है अभी 6-7 डिग्री, बट धूप बहुत कड़क है, बहुत कड़क धूप है। तो हम लोग अभी प्रोसीड कर रहे हैं टवर्ड्स शीशा पंगमा। तो ये भी एक माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक है जो काफ़ी फेमस है और बोला जाता है दिस इज़ द ईजीएस्ट माउंटेन टू क्लाइंब इन दिस रीजन। अब वो देखो सामने दिख रहा है ना, वो वाइट कलर का जो है, तो दैट इज़ शीशा पंगमा। हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम आवर होटल इज़ 120 किलोमीटर सिंस मॉर्निंग। टाइम हो रहा है लोकल टाइम 12, तो 9:15 बजे निकल के 12 बजे तक 120 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं और राइट साइड में जा रहे हैं शीशा पंगमा की ओर। पास जाके दिखाएंगे आप लोगों को, जितना पास हो सके जाएंगे, फिर दिखाएंगे। तो एक छोटा सा फोटो ब्रेक के लिए रुके हम लोगों ने। वो दूर दिख रहा है शीशा पंगमा। अपर भाई इसको शीशा पंगमा बोलते हैं ना? कौन सा, ये ऊंचा वाला? हाँ। ये ऊंचा वाला है ना? 8,000 एबोव है। अच्छा, ये देखो धुआं निकल रहा है, देखो इंजन से, देख रहे हैं? ये देखो, ये प्रॉपर धुआं निकल रहा है। मतलब ये एक अलग चीज़ जो मेरे को दिख रहा है। खैर ये उतना टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि ये पूरा इंजन बे में ना इन लोगों ने WD-40 स्प्रे किया था जब गाड़ी का काम चल रहा था। तो वो WD-40 जहाँ जहाँ जमा हुआ है, वो जब हीट हो रहा है उसमें से धुआं निकल रहा है। तो इतना लोड लेने वाली कोई चीज़ है नहीं। सो फार सो गुड। अब अगर मैं गाड़ी का बात करूं, अगर आपने मेरा चैनल पे पिछले 3-4 वीडियोस आपने देखा है तो आपको पता होगा इस गाड़ी में आ रहा था मेजर इशू। क्या इशू आ रहा था? जैसे ही कोई अपहिल सेक्शन में जा रहे थे, खड़ी चढ़ाई पे चढ़ने का कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर एक रेंज स्पैनर का एक सिग्नल आ जाता था और लिखा हुआ आ जाता था सी मैनुअल। साथ साथ में हो जाता था सीवियर लॉस ऑफ पावर। मतलब आप गाड़ी ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहे हो, वो चढ़ ही नहीं रहे। पूरा RPM अभी 2,500-3 हज़ार पे जो नॉर्मल रहता है वो गिर के 500 RPM तक आ जाता है। ऐसे करते करते हम लोग 2-3 दिन लगातार बहुत परेशान हुए। फिर पहुंचे लासा में फोर्ड का सर्विस सेंटर गए, जहां पर से कोई हेल्प मिला नहीं। फिर एक मल्टी ब्रांड आउटलेट पे गए, वहां पर उन लोगों ने फ्यूल पंप क्लीन वगैरह करके थोड़ा बहुत इसको चलने लायक बना दिया। जब फ्यूल पंप क्लीन किया उसके बाद टेस्ट ड्राइव पे जब निकले तभी भी वो इशू आ रहा था, बट एक चीज़ हो गया था कि लॉस ऑफ पावर नहीं हो रहा था। लॉस ऑफ पावर इज़ अ सीरियस इशू इन द हिल्स। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे रोड है, आप एक्सीलेटर पूरा दबा रहे हो, गाड़ी स्पीड ही नहीं ले रहा, आप चलोगे कैसे, जाओगे कैसे? खैर जब से रास्ता से हम लोग निकले हैं, मैंने इंश्योर किया है कि मैं 2200 RPM के ऊपर ना जाऊं, ठीक है? तब से ये वो सी मैनुअल वाला एरर भी नहीं आया है और लॉस ऑफ पावर भी नहीं हुआ है मेरे को। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। इनफैक्ट ऐसे हालत में मैं तो एवरेस्ट बेस कैंप भी कर आया। कल थोड़ा सा टेंशन में था मैं कि एवरेस्ट बेस कैंप तक कैसे पहुंचेंगे ऐसे गाड़ी लेके, बट कोई दिक्कत नहीं आया। जो दिक्कत अभी आ रहा है वो ये है कि डीजल का भयंकर स्मेल आ रहा है गाड़ी के अंदर। आई एम श्योर कि गाड़ी में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे को गुड़गांव में जाके दिखाना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। ये देखो, ये एक्सीडेंट हो गया इधर, देखो लेफ्ट साइड में, यार शिट तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। लग रहा है वो दोनों गाड़ियों का ना हेड ऑन कोलिशन हुआ है। एक तो लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ था ब्लैक कलर वाला, राइट साइड में भी था। मैं अच्छे से वीडियो बना नहीं पाया, फिर पता नहीं अगर रूल क्या है, फिर पुलिस वाले पता नहीं चालान कर दे या पकड़ ले हम लोगों को। बट ये रास्ता है, देखो क्या है, रास्ता बढ़िया है बट स्ट्रेट रोड है। अगर आप थोड़ा सा डिविएट हुए ना, मतलब माइंड कहीं और अलर्ट नहीं रहा, माइंड कहीं और है, तो हेड ऑन कोलिशन का चांसेस बहुत है, क्योंकि लोग भगाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई 120 के नीचे नहीं है। यहाँ सामने सौरभ भाई को देखो, क्या खतरनाक शॉट्स लेने का कोशिश कर रहे हैं, और ये काफ़ी देर से कर रहे हैं। 70-80 के स्पीड में गाड़ी के ऊपर ऐसे चढ़ के सनरूफ से निकल के वीडियो बनाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। पूरा कान मुंह ढक के वो काफ़ी, ही इज़ ट्रूली डेडिकेटेड। तो सौरभ भाई इज़ आर डेडिकेटेड फोटोग्राफर फॉर द हिस्टोरिक ट्रिप। 9 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, 9 डिग्री टेम्परेचर में, और साथ में ये तो ये देखो वॉकी में कंटिन्यूअस वो भी आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस भी आ रहे हैं कैसे करना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। कियाक्स स्पॉट किए नहीं पूछ रहे हैं, कियाक्स नहीं दिखा। पास आ गए, देखो राइट साइड में दिख रहा है लेक। इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल?
पूरा पास तक जाएंगे हम लोग, और यही लेके पिकाचू लेक, शायद यही लेके जो हम लोग जाने वाले दिन हम लोगों ने ऊपर से देखा था। तो आज एकदम लेक के बिल्कुल पास है, राइट साइड में लेक, बीच में से हम लोग जा रहे हैं। तो ये पिकाचू लेक पे चल रहा है फोटोशूट और ड्रोन शॉट्स लिया जा रहा है। दिस इज़ सो वंडरफुल, परफेक्ट वेदर टू एंजॉय योर हॉलीडे। और यहाँ पर देखो हम लोग कहाँ तक लेके आ गए हैं गाड़ी को। द ओनली थिंग इज़ यू आर नॉट सपोज टू टच द होली वाटर। तो हम लोग भी उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। थोड़ा सा दूर गाड़ी पार्क कर दिया है। जस्ट लुक अराउंड, कितना खूबसूरत है ना। सुबह से लगभग 215-220 हम लोग चल चुके हैं। वो पिकासो लेक के बाद इट वाज द सेम रूट जो हम लोग जाते वक्त फॉलो किया था। इस वजह से मैंने और शूट किया नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ आप लोगों को दिखा के मैं बोर क्यों करूं। बट द गुड थिंग इज़ शिगात्से कह रहा हूँ, गेरुंग इज़ नॉट फार एनी मोर। तो लगभग 40 किलोमीटर्स के आसपास रह गया है। ठीक है, तो लंच अभी हम लोगों ने आज किया नहीं, थोड़ा सा लेट लंच हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया पिकासो लेक में। लगभग 1 आवर के आसपास फ़ोटोशूट किया, ड्रोन शॉट्स लिया काफ़ी सारा। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग आज, बट नो वरीज। हम लोग आज अगर टाइम पे पहुंच जाते गेरुंग तो विल हैव द एंटायर इवनिंग टू आवरसेल्व्स। कि कल सुबह बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, 6:30 बजे का कॉल टाइम है हम लोगों का। ये देखो रास्ता देखो कैसा नीचे गया हुआ है ना। सो वी आर फाइनली हेडिंग डाउन, नीचे की ओर जाते जा रहे हैं हम लोग अभी। और पासेस नहीं आएगा जहाँ तक मेरे को याद है। So we have reached the old town of Gerung and we are stopped for lunch here. So आज काफ़ी जल्दी हो गया। It's just 3 o'clock and we have almost reached our hotel. यहाँ लंच करके we'll proceed towards our hotel. So आज का प्लेटर भी देखो काफ़ी एलाबोरेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। Sticky rice with egg, chicken and bamboo. This is tofu. This is spinach. फ्राइज, एग्स। उस तरफ भी ये वाला क्या है पता नहीं, बट हाँ एग प्लांट, बट दिस इज ऑल्सो वेरी टेस्टी। और क्या था, ये तो फ्राइज तो है ही टेस्टी। पोहा भी है, हाँ टोफू ले लिया। और अन्वेश अपना पोहा कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पर भी। बस एक दिन का इंतज़ार, कल से खाओगे? अरे आज शाम से गिरोंग में। अच्छा गिरोंग में, ठीक है। सो ये अपडेट है आज का लंच का। खाना खाने के बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल इन गाइरोंग में खाली भूल जाता प्रोनाउंसिएशन। और एक चेंज इन लैंडस्केप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि वी हैव कम डाउन टू अ मच लोअर हाइट अबव द सी लेवल। तो जब अभी तक क्या हो रहा था, लंच से पहले जितना भी आसपास के पहाड़ थे वो सारे ब्राउन पहाड़ था, कोई उसमें वेजिटेशन वगैरह, ट्रीज, प्लांटेशन, फॉरेस्ट वगैरह कुछ नहीं था। अब देखो धीरे धीरे ग्रीन कवर्स दिखना शुरू हो गया है, विच मीन्स हम लोग काफ़ी नीचे डिसेंड कर चुके हैं। और सामने देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। और ऐसा ही व्यू पूरा हम लोगों को आज शाम रात को 9:30-10 बजे तक मिलने वाला है। keep on the extreme left and go. Going straight. Yeah, go straight now. तो कल रात को गेरोंग में आने के बाद हम लोगों ने डिनर करने के लिए बाहर चले गए थे और थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। वो मार्केट में ऑलरेडी फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, फर्स्ट नहीं सेकंड या थर्ड व्लॉग में, जब हम लोग चाइना एंटर किए थे, मतलब चाइना एंटर करने का फर्स्ट व्लॉग में। इसलिए दोबारा से और मैंने कुछ शूट नहीं किया। खाना खा के रात को 10:30-11 बजे तक सो गए थे, ताकि आज हम लोग टाइम पे चाइना से नेपाल बॉर्डर के लिए निकल जाए। इस व्लॉग को करते हुए यहीं पर एंड। अगले व्लॉग में दिखाएंगे
कि कैसे हम लोग नेपाल एंटर कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।